नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार जो है जल्द ही बजट लाने वाली है और कहा गया है कि 23 जुलाई जो होने वाला है उसमें बजट पेश किया जाएगा। अब इसको लेकर के हम लोगों ने एक प्रोग्राम लाया था जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर देख रहे हैं बात बजट की। इसके साथ क्या कर रहे हैं, विभिन्न मुद्दे आपके लिए हम ला रहे हैं। अब देखिए, यहाँ जो एक मुद्दे आज हम चर्चा करने वाले हैं वह अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, 23 जुलाई को इस बार जो है बजट पेश होने वाला है। तो क्या आप अभी जान रहे हैं कि बजट में क्या है? नहीं जानते ना? अनुमान लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आप। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत में एक बार ऐसा भी हुआ है कि बजट जब वहां वित्त मंत्री पार्लियामेंट में पढ़ रहे थे, भाषण दे रहे थे, उससे पहले बजट के बारे में लोग जान गए। ये कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, बजट लीक हो गया। अब बजट लीक हो गया, भाई ये क्या मसला हुआ? जैसे भी पेपर लीक हो रहा है, आप देख रहे हैं देश भर में तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। ठीक ऐसा ही हमारे देश में एक बार हो चुका है कि बजट ही लीक हो गया था। और यह बजट जो लीक हुआ था वह गणतंत्र भारत का पहला बजट था। तो आप कह सकते हैं गणतंत्र भारत का पहला बजट ही लीक हो गया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसको जरा विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारत जो है 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करता है। हम लोग संविधान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर क्या, रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम बन जाते हैं। जो बजट की प्रक्रिया का बात किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 112 में, ठीक है, उसकी चर्चा की गई है। वहीं से सारा चीज आगे बढ़ा है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री हुआ करते थे जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे, जब ये बजट पेश कर रहे थे उस समय का, तो बहुत ही साधारण बजट था। सभी बातों को वो स्टडी, जैसे आप देखते होंगे अभी निर्मला सीतारमण जी बहुत लंबा बजट भाषण देने के लिए जानी जाती हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम सभी मुद्दों को नहीं पढ़ेंगे अपने भाषण में, कुछ बातें जो है वो बता देंगे, बाकी हम डिटेल से बात नहीं करेंगे। और पेपर वितरित कर दिया गया सदस्यों को कि आप चीजें जान लीजिए। उसके तहत उन्होंने आर्थिक नीति पर चर्चा कर लिया और कुछ महंगाई की बातें उन्होंने अपने भाषण में शामिल कर लिया। इसके अलावा उस समय जो आज भी हमारा है पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान नया नया बना था 1947 में। तो उसको लेकर के बहुत सारा विवाद तो चल ही रहा था, क्योंकि 1948 में पाकिस्तान के तरफ से घुसपैठ हुआ था। इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बना हुआ था। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान पर व्यापारिक प्रतिबंध जारी रखा गया था उस बजट के साथ भी। और आजाद भारत का पहला बजट कब आया था? तो 26 नवंबर 1947 को। उस समय जो वित्त मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था आर.के. सरमुखम शेट्टी। तो इनके द्वारा भारत का, आजाद भारत का पहला बजट पढ़ा गया। और मैं जो यहां पर बात कर रहा हूं वो गणतंत्र भारत की बात कर रहा हूं, यानी कि जब हमने संविधान को अडॉप्ट कर लिया उसके बाद की बातें यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो ये जो थे वित्त मंत्री हुआ करते थे जॉन मथाई, 28 फरवरी 1950 को गणतांत्रिक व्यवस्था में पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात भी शामिल थी। जो आप पंचवर्षीय योजना, जिसको हटा करके नीति आयोग कर दिया गया, जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे नरेंद्र मोदी तब यह काम किया गया था। तो उससे पहले 5 साल की प्लानिंग हुआ करता था, योजना आयोग होता था। आपको इन सब चीजों की जानकारी होगा। गणतंत्र भारत का पहला बजट लीक हो गया। अब देखिए कैसे कैसे क्या हुआ। बजट सरकार के खर्च और आय का लेखा जोखा होता है। इसकी बनाने की प्रक्रिया भी जो होता है ना, वह बेहद गोपनीय होता है। अगले 1 साल तक सरकार कहां खर्च करने वाली है, कहां से प्राप्ति होगा, इस सबका एक अनुमानित आंकड़ा हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। वर्ष 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा संसद में पेश करने से पहले बजट की कॉपी लीक हो गई। अब देखिए, उस समय जो बजट की प्रिंटिंग होता था इस कॉपी का, वह राष्ट्रपति भवन में हुआ करता था। आज की तारीख में राष्ट्रपति भवन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उसी समय से यह परंपरा बदल दिया गया। उस समय राष्ट्रपति भवन में प्रिंटिंग के लिए जाता था। और इन पर आरोप भी था, जॉन मथाई पर यह आरोप लगा कि ये कुछ बड़े लोगों के संपर्क में थे। इनके खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी हुआ और इनके खिलाफ जो कहा गया कि व्यापारियों के संपर्क में रहे, इन्होंने कुछ लोगों को पहले ही बजट की कॉपी दिखा दी। यह बात इन पर आरोप है। और बाद में आरोप इतना ज्यादा हुआ, प्रदर्शन इतना ज्यादा हुआ कि इन्हें अपने पद से, यानी कि वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। उस वक्त ये रिजाइन देकर के हट गए थे। लेकिन वो जो घटना हुआ, राष्ट्रपति भवन जो चीजें गई प्रिंटिंग होने के लिए और फिर वहां से जो लीक हुआ, इसके बाद एहतियात बरतते हुए क्या किया गया, इस घटना के बाद बजट प्रिंटिंग का काम राष्ट्रपति भवन से हटाकर दिल्ली के मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में इसे शिफ्ट कर दिया गया था। और फिर वर्ष 1950 में जब बजट की कॉपी लीक हो गई थी, उस समय से एक और परंपरा चल पड़ा। वह परंपरा यह हुआ कि बजट बनाने वाले जितने भी अधिकारी होंगे
या कर्मचारी होंगे उन सभी को लॉक इन कर दिया जाएगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, यानी कि जैसे ही बजट की प्रक्रिया शुरू होगी 10 दिन का यह समय होता है, ठीक है, तकरीबन 10 डेज होता है। ये 10 दिन के लिए इन्हें बंद कर दिया जाता है, ये कहीं आ जा नहीं सकते हैं, इनसे इनका मोबाइल फोन ले लिया जाता है, इंटरनेट बंद, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाहर के किसी भी व्यक्ति से ये बात नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं आ सकता है, अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। पूरी तरह से गोपनीयता बरकरार रखने के लिए यह कदम उठाया जाता है। तकरीबन 10 दिन का होता है। फिर जब वित्त मंत्री पार्लियामेंट में जाकर के बजट भाषण अपना पूरा कर लेती हैं, फिर तो गोपनीय जैसा कुछ चीज रहा नहीं, पब्लिक डोमेन में सब चीज आ गया, तो इन्हें फिर एक तरह से कह सकते हैं कि इन्हें कहा जाता है कि अब आप अपने घर जा सकते हैं। तो ये सारे काम जो है उस समय से ही किया जाता है, ताकि वही बातें कि मामला जो है लीक ना हो जाए, जानकारी बाहर ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर जानकारी बाहर पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं मार्केट में क्या उथल पुथल मचेगा। शेयर मार्केट की परिकल्पना कर लीजिए, अभी बजट आने वाला है, शेयर मार्केट देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रहा है दिन में। तो ये सारी चीजें जो है यहां पर देखने को मिलता है, इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि 10 दिन के लिए इन्हें नजरबंदी कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बजट की सुरक्षा को अधिक महत्व देते हुए वर्ष 1980 में बजट की प्रिंटिंग के लिए नॉर्थ ब्लॉक बेसमेंट में प्रेस स्थापित कर दिया गया। अब यहां पर जरा मसला समझ लीजिए, राष्ट्रपति भवन जब आप जाएंगे तो राजसीना हिल, वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे, जिसे कर्तव्य पथ आजकल के कहा गया है, इंडिया गेट की तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे तो कर्तव्य पथ, तो वही देखिएगा कि नॉर्थ ब्लॉक है और साउथ ब्लॉक है। आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या है कि भारत सरकार के, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय के कार्यालय हैं, उसी में वित्त मंत्रालय का भी कार्यालय है, वह नॉर्थ ब्लॉक में पड़ता है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। इसी के बेसमेंट में क्या किया गया कि प्रिंटिंग प्रेस ही स्थापित कर दिया गया, और अब जो बजट जो प्रिंट होता है वह अब वहीं होता है। पहले कहां होता था? राष्ट्रपति भवन में, वहां से शिफ्ट करके एक दूसरे प्रेस में लिया गया, और फिर 1980 से जो है बेसमेंट वित्त मंत्रालय में ही यह सारा काम नॉर्थ ब्लॉक में ही करवा लिया गया, ताकि जरा से भी संभावना अब जो बजट लीक का हो जाता था वह ना हो सके। कर्मचारी और अधिकारी ही किसी को बताएंगे तो उन्हें भाई नजरबंद कर दीजिए 10 दिन के लिए, वह ना कोई आ सके अंदर से बाहर, ना कोई आ सके बाहर से, ना कोई अंदर जा सके। वो बॉबी फिल्म का गाना याद है ना, वैसा ही कुछ अब हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया देखिए कितनी दिलचस्प बातें हैं। जो बजट तैयार होता है, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं यह बातों में उलझे रहते हैं कि कहां पैसा गया, कहां से आया, किस सेक्टर को क्या मिला, रेलवे को क्या मिला, लेकिन इसके पीछे की कितनी कहानी, दिलचस्प कहानी हमारे बीच है, उसे भी हमें जानना चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, जानकारी को आगे बढ़ाइए। एक प्रश्न है, चलिए देखते हैं, आप समझिए कि आप केवीसी खेल रहे हैं, तो आप ये जानकारी दीजिए कितना इसके विषय में जानते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार के बजट प्रिंटिंग का कार्य कहां किया जाता है, यह आज की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। यदि ध्यान से आपने मेरा लेक्चर ये पूरा सुना होगा तो इसका जवाब इसी लेक्चर में है, इसलिए अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर से देख लीजिए, जवाब मिल जाएगा। 4 विकल्प है आपके पास: राष्ट्रपति भवन, आरबीआई मुख्यालय, आरबीआई मुख्यालय मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और संसद भवन, या फिर नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। ये 4 विकल्प में से कोई एक ही सही होगा, जो भी सही हो कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए, आपको लगता है कि बजट से संबंधित कोई और मुद्दा है जो आपको जानना चाहिए, जिसके विषय में आपकी उत्सुकता हो, बिना हिचके हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस मुद्दे पर वीडियो लेकर के आपके समक्ष आएंगे और बजट की और जानकारी आपको देंगे। इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में कुछ और मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।